जलगांव के परांडा स्टेशन के पास जब दो ट्रेनों के पहिए पूरी तरह से थम गए तो वहां का मंजर बेहद भयावह था। लाशें बिखरी पड़ी थी, किसी का हाथ कट गया था तो किसी का पैर तो किसी का सिर ही धड़ से अलग हो गया था। कुछ लोग खून से लथपथ थे जो जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे थे और इस मंजर को देखकर जो ठीक भी थे उनकी हालत खराब हो गई क्योंकि नजारा भयानक था। और इस भयानक नजारे की वजह थी एक अफवाह जिसने अब तक कम से कम 10 लोगों की जान ले ली है और 40 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। खैर, इस वीडियो के बढ़ने तक का यह आंकड़ा है और यह आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। लेकिन क्या है महाराष्ट्र में हुए ट्रेन हादसे की पूरी कहानी, बताएंगे आपको इस वीडियो में विस्तार से। दरअसल हुआ ये कि 12533 पुष्पक एक्सप्रेस लखनऊ से मुंबई जा रही थी। उसी वक्त पर 12629 कर्नाटक संपर्क क्रांति एक्सप्रेस यशवंतपुर से हजरत निजामुद्दीन जा रही थी। इसी बीच पुष्पक एक्सप्रेस के B4 कोच में स्पार्किंग होने लगी। पता चला कि ब्रेक लगाने की वजह से पहिए से पहले चिंगारी उठी और फिर धुआं उठने लगा। धुएं के उठने की वजह से अफवाह फैल गई कि ट्रेन में आग लग गई है। नतीजा ये हुआ कि मुंबई से करीब 400 किलोमीटर दूर जलगांव के परांडा स्टेशन के पास लोग चलती ट्रेन से कूद गए और जिस जगह से लोग कूदे वहां पर एक शार्प टर्न था जिसकी वजह से उन्हें सामने से आती कर्नाटक संपर्क क्रांति एक्सप्रेस दिखाई ही नहीं दी। नतीजा ये हुआ कि कर्नाटक एक्सप्रेस की चपेट में आकर कुल 11 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 40 से ज्यादा लोग अब भी घायल हैं और अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। मध्य रेल के भुसावल मंडल से एक दुखद सूचना प्राप्त हुई है। यहाँ पर कुछ यात्रियों ने पुष्पक एक्सप्रेस का एसीपी किया और वो वहां पर उतर गए और दूसरे साइड से बेंगलुरु से नई दिल्ली के बीच चलने वाली कर्नाटक एक्सप्रेस आ रही थी। उसकी चपेट में आने से कुछ यात्रियों के बुरी तरह से घायल होने की सूचना प्राप्त हुई है। यह भुसावल मनमाड़ जो रेलखंड है हमारा, वहां पर की घटना है। जो सूचना प्राप्त हुई उसमें है कि जलगांव से बहुत सारे लोग इस गाड़ी में चढ़े थे और उसमें से किसी ने एसीपी किया पहले ट्रेन में और एसीपी के बाद वो लोग उतरे हैं और गलत तरीके से पटरी को पार करने की कोशिश कर रहे थे या पटरी पर खड़े थे। उसी के कारण वो लोग चपेट में आए गए हैं रेल के। फिलहाल सर प्रशासन मौके पर पहुंच गया। वहां पर घटनास्थल के लिए जो मंडल रेल प्रबंधक हैं भुसावल की, वो रवाना हो चुकी हैं। मेडिकल टीम वहां पहुंच गई है, स्थानीय प्रशासन के लोग भी पहुंच गए हैं और रेलवे के सीनियर सेक्शन इंजीनियर भी घटनास्थल पर पहुंच गए हैं। दूसरे वरिष्ठ डॉक्टरों और एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है और उन सबको स्थानीय चिकित्सालय में और जरूरत पड़ने पर भुसावल के किसी अच्छे हॉस्पिटल में इलाज के लिए आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। रेलवे के अधिकारियों के मुताबिक धुआं उठने के बाद ट्रेन में लोगों ने ट्रैक रोकने के लिए चेन पुलिंग भी की, लेकिन ट्रेन के रुकने का इंतजार किए बिना ही 60 से 70 लोग चलती ट्रेन से कूद गए, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ। अब रेलवे के अधिकारी इस बात की जांच में जुटे हैं कि क्या किसी ने जानबूझकर आग की अफवाह फैलाई ताकि किसी बड़ी वारदात को अंजाम दिया जा सके। वहीं इस हादसे के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी दुख जाहिर किया है। मृतकों और घायलों के लिए रेलवे की तरफ से मुआवजे का भी ऐलान किया गया है। खैर, मामले को लेकर जो भी अपडेट होगा आपके साथ शेयर करेंगे। देखते रहिए एबीपी लाइव।